साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज हमारी बातचीत के केंद्र में पंजाब है। वो पंजाब जो हम सबके लिए गर्व का विषय है। वो पंजाब जिसकी समृद्धि को लेकर और जिसके साहस को लेकर अनगिनत किस्से कहानियां हमारी किताबों में भरी पड़ी हैं। वो पंजाब जिसे पंच नदियों का प्रदेश कहा जाता है। वो पंजाब जहाँ गुरु नानक जी की धरती है। वो पंजाब जिसने गुरु गोविंद सिंह का शौर्य देखा है। वो पंजाब जो महाराणा रणजीत सिंह के पराक्रम का साक्षी रहा है। वो पंजाब जहां से आए हुए जवानों ने देश के लिए अपना खून बहाया है। वो पंजाब जहां के किसानों ने धरती का सीना चीरकर वो फसल उगा के दी जिसने इस देश के कोने कोने में भूखों का पेट भरने का काम किया है। वो पंजाब एक बार फिर सवालों के घेरे में। पंजाब ने बीच में एक बड़ा दौर त्रासदी का भोगा। आतंक और पंजाब एक दौर में पर्याय हो गए। बड़ी मुश्किल से इस देश ने पंजाब को उन हालात से उबारा, पर क्या वह पंजाब वापस उन हालातों की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से हमारे जहन में कद बदा है। इसीलिए लगा कि पंजाब की पहेली पर एक बार बात की जाए। हमारा आज का विषय है, ये कैसा हिसाब भारत नहीं पंजाब। क्यों हम इस विषय पर बात करने के लिए तत्पर हुए? हमने बीच में भी बात की थी। तब बात की थी जब पंजाब के संदर्भ में एक संगठन के द्वारा एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया गया था। उस समय हमने इस मुद्दे को उठाया था, उस पर बात की थी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन वो पुलिस की कार्रवाई के तहत उस मामले का सरगना अभी तक गिरफ्त में नहीं आया। पर आज बात इसलिए कर रहे हैं कि न केवल सिखों का बल्कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के सम्मान का केंद्र जो स्वर्ण मंदिर, जो दरबार साहिब अमृतसर में है, वहां पर एक घटना ऐसी घटित हुई जिसने हमें झकझोर दिया। एक उस मंदिर में माथा टेकने के लिए इच्छुक युवती के द्वारा जब प्रवेश की कोशिश की गई तो उसके चेहरे पर एक तिरंगा बना हुआ था। उस तिरंगे को देखकर वहां मौजूद एक सेवादार ने उसे रोक दिया। उसके रोकने पर जब सवाल किया तो सवाल के जवाब में उसने जो कहा, उसने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए बाध्य कर दिया। तो उसके बाद का घटनाक्रम हमें चिंता में डाल रहा है। उस लड़की ने जब ये कहा कि तिरंगा लगाकर क्या मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, क्या ये इंडिया नहीं है? तो सेवादार का जवाब था, ये पंजाब है, इंडिया नहीं। ये कैसे हो सकता है? पर हद ये है, एक अलगाववादी संगठन है सिख फॉर जस्टिस, उसके मुखिया के तौर पर पन्नू है, उन्होंने उस सेवादार को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है कनाडा में बैठ के। हालांकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा इस घटना पर खेद जताया गया है। वो खेद जताने के साथ उस सेवादार का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो जहन में है कि आखिर ऐसी बातें हमारे कानों में पहुंच क्यों रही हैं? क्यों ऐसा बर्ताव करने वाला अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है? जानने की कोशिश हमें भी करनी है कि वारिस पंजाब के संगठन के संदर्भ में कार्रवाई अभी तक अंतिम तौर पर पहुंची क्यों नहीं, पूरी क्यों नहीं हुई? कई सवाल पंजाब के संदर्भ में हमारे जहन में खद बदा रहे हैं। तो हम सीधे पंजाब की ओर रुख करेंगे, जहां से कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पंजाब की जमीनी हालातों को लेकर हमें रूबरू कराएंगे और हमारी चिंताओं के साथ तथ्यपरक बातचीत करेंगे। पर हम इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि हमारा झंडा कई राजनीतिक दृष्टिकोणों में से एक नहीं है, बल्कि झंडा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ये विचार हमें दिया था। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विचार को न केवल सहेज के रखें बल्कि अमल में भी लाकर दिखाएं। इस भावना को जहन में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सन्नी सहोता जी हैं, उस राजनीतिक दल से संबद्ध हैं जिसकी इस समय पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार है, अर्थात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में संजीव कुमार जी हैं, उस दल से ताल्लुक रखते हैं जिसकी इस देश में सरकार है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है। और साथ ही हमारे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, निर्भीक लहजे में लेकिन संतुलित तरीके से अपनी बात रखते हैं। आप तीनों का स्वागत है। हमारे साथ कुछ देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, जब वो आएंगे तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। पर चर्चा की शुरुआत हम सन्नी सहोता जी से करेंगे। देश को जब आपके आगमन की आहट सुनाई दे रही थी तो जिसकी देश में सरकार, उसने ये बताने की कोशिश की कि देखिए ऐसा करिएगा मत, जनता को ये बताया था अगर ये आएंगे तो पंजाब वापस उन हालातों में चला जाएगा जिन हालातों से पंजाब बड़ी मुश्किल से निकल कर आया था। आप अराजकतावादी हैं,
आप लोगों का किसी चीज़ पे नियंत्रण रहेगा नहीं। पंजाब सीमावर्ती प्रदेश है, इसको बहुत संभाल के रखने की जरूरत होती है, ऐसी तमाम बातें बताई गई थी। तो सन्नी सौदा जी, वक्त गुजरने के साथ चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या वाकई आपसे प्रदेश संभल रहा है कि नहीं संभल रहा है? क्या वाकई पंजाब के हालात फिर से खराब हो रहे हैं? ये जहन में सवाल देशवासियों के मन में आ रहा है। थोड़ा आपके माध्यम से जाने पंजाब के हालात के संदर्भ में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोगों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं? जिन मंसूबों को अरसा पहले निस्तनाबूद कर दिया गया, जिन अलगाववादी भावनाओं को समाप्त कर दिया गया था, वो फिर से हवा लेते हुए क्यों दिख रही है, सिर उठाते हुए क्यों दिख रही है? सन्नी जी। जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ कि आज जो आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार मेरा। जी अमृतसर से सनी को होता। जी, स्वागत आपका। जैसे जो हालात हमारे जहाँ के पंजाब के बने हुए हैं, ये अफवाहें हैं जो बिल्कुल उड़ाई जा रही हैं। और अगर आप पंजाब में आएंगे, बहुत अच्छा माहौल है हमारे पंजाब में और बहुत अच्छा चल रहा है पंजाब में। जी लेकिन जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, पिछले दिनी जो आपने देखी थी श्री हरमंदिर साहिब में हमारे जो घटना घटी है लड़की को लेकर, जी बिल्कुल आज उसका स्पष्टीकरण जो है वो भी आ गया है कि बिल्कुल ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि जैसे उसको कोई भी सेवादार को कोई गलत बोलने का, जहाँ ऐसा कुछ भी बोलने का नहीं है। और बहुत अच्छा, मैं आपके माध्यम के रही चैनल के माध्यम रही भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल है जो हमारे पंजाब का चाह रहा है। जो हमारे सीएम भगवंत मान साहब ने बहुत अच्छा जो रंगला पंजाब बोला था, वही बहुत अच्छा माहौल है हमारे पंजाब का। कैसे मान लें आपकी बात से? अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है, आप पकड़ नहीं पा रहे। आपके राज्य में थाने पर हमला हो जा रहा है, पुलिस मुख्यालय पे बम फोड़ा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हालात हैं, आप आके देखिए। अच्छे हालात इन्हीं को कहते हैं कि लोगों की हिम्मत इतनी हो जाए कि वो थाने पर सीधे हमला बोल दें। हालात अच्छे उन्हीं को कहते हैं जिसमें पुलिस मुख्यालय के ऊपर जो है बम फोड़ा जाए। तो चिंता तो होगी ना। और हौसला इसे भी कहेंगे क्या कि पन्नू के द्वारा ऐसी कोशिशों के संदर्भ में इनाम घोषित कर दिया? तो चिंता तो होगी ना सन्नी सौता साहब। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी चिंताओं को समझें और थोड़ा तथ्य के साथ बताएं कि हम कैसे इन चिंताओं से उबर पाए। जी सर, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे आपको बोल रहा हूँ कि जैसे हमारा पंजाब का पहले माहौल था, जो 70 सालों से ये सरकारों ने हमारा पंजाब का माहौल, अगर आप बात कर रहे हैं अमृतपाल की, अमृतपाल पाल के बारे में आप पहले भी जानना चाहते थे कि जैसे जो माहौल उसने, वो एजेंसियों का भेजा हुआ एक इंसान था। और बहुत जल्द वो हम हमारी जो सरकार है, जी वो सरकार बहुत जल्द उनको गिरफ्तार, और बहुत जल्द आपको जो अच्छी न्यूज थी, खुशखबरी थी, वो मिलेगी कि बहुत जल्द जो हमारे सीएम साहब हैं, उनकी बात जो हमारे डीजीपी हैं पंजाब के, उन्होंने भी बहुत अच्छे से, आपने देखा कि पिछले दिनों जो हमारे को बहुत ही अच्छा त्योहार जो मनाया जाता है बैसाखी का त्योहार, जी बहुत अच्छी तरह से वो जो अलर्ट सा जो जहाँ पे बताया जा रहा था कि बैसाखी वाले दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन पब्लिक को भी बिल्कुल हमारी शांति पूर्व से जो त्योहार था बैसाखी का, वो मनाया गया है। अगर आप बात करें कि ये अमृतपाल की घटना जो अजनाले में हुई थी, जी ये घटना एक सोची समझी शायद थी। अगर हमारी सरकार जो भगवंत मान जी की सरकार है, अगर ये दिमाग से ना लेती तो बहुत बड़ा उस दिन नुकसान होना था, बहुत बड़ा उस दिन धमाका होना था। जी लेकिन ये सर भी उनकी सोच समझ के, जो पंजाब की सरकार है, सभी पिछले दिनों जो सरकार थी अकाली दल की सरकार थी, इनकी सरकारों में बेअदबी हुई। आपने देखा इनकी सरकारों में दंगे हुए। आज अगर कांग्रेस की सरकार अभी तक, हम जो पंजाब के लोग हैं, वो 84 का जो दौर था वो नहीं भूले अभी तक। जी। तो कुल मिला के सन्नी सौदा जी बता रहा है, काहे चिंता कर रहे हो, सब कुछ तो चंगा है। तो मेरे साथ में संजीव कुमार जी हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे समझते हैं। हम ज़बरदस्ती चिंता कर रहे हैं, ज़बरदस्ती परेशान हैं, ज़बरदस्ती व्याकुल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो संजीव आप ये बताएं, सन्नी सौता जी के साथ है आप, कोई चिंता की बात नहीं, पंजाब एकदम मस्त है, कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है? सबसे पहले जनता टीवी और इनके सभी दर्शकों का नमस्कार, सत जी श्री अकाल। स्वागत आपका। आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनानी थी, जी हिंदुस्तान की उन दो महान शख्सियतों के नाम पर वोट लिए
जी जिन्हें हिंदुस्तान के लोग पूछते हैं। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको दलित समाज का मसीहा मानता है, जी। और एक तरफ भगत सिंह जी, जिनका नाम सुनकर पंजाब के लोगों का, नौजवानों का खून खोल उठता जी। है। उसी भगत सिंह जी को इन सिमरजीत सिंह मान ने आतंकवादी कहा। ये तब आतंकवादी कहा गई थी, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जी। ये मेरे भाई सनी सोता जी कह रहे हैं रंगला पंजाब तो ऐसे ही है भाई, कि रोज नौजवानों के खून हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, व्यापारियों के कत्ल हो रहे हैं, चोटियां मांगी जा रही हैं। ऐसा रंगला पंजाब नहीं चाहता था पंजाब। जी। तो पंजाब के संदर्भ में हालात क्या है सनी जी? कत्ल तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, कत्ल तो भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी हो रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि बाकी सब जगह कोई अपराध होता नहीं है, राज है, अपराध भी होता है। पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हालात खराब हो गए? पंजाब के संदर्भ में क्या हालात पूरे देश से जुदा हो गए? ये सवाल है, इसके संदर्भ में कुछ बताइए ना। सजा दिलाने के लिए प्रयागराज लाए, उनके जो बैड एलिमेंट थे, कैसे उनका एनकाउंटर हुआ, लोगों में एक विश्वास जागा है। आज पंजाब की इंडस्ट्री कहाँ चलेगी? कोई यहाँ पर व्यापार करके राजी नहीं है, कोई बैंक हमको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ मस्त है। यही भगवंत मान जी इनके जो बड़े बड़े दावे करते थे, और अब कहते थे अगर किसी ने कोई सरकारी चेक लेना हो तो उसने फोटो नहीं खिंचानी, फोटो खिंचाने की क्या जरूरत है। अब यही भगवंत मान जी जगह जगह, गली गली के वहां पर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया जनता का जो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर कर रहे हैं, काम इनका बिल्कुल जीरो है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर विफलता है। लेकिन चिंता का विषय जो दूसरा है, क्या पंजाब वापस अलगाव के रास्ते पर बढ़ रहा है? क्या पंजाब में अलगाववादी भावनाएं उभार पर हैं? इसके संदर्भ में हमारी चिंताएं हैं। इसके संदर्भ में संजीव जी आपकी कोई दृष्टि है? क्या इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? देखो, स्टेट का जो काम है ना, वो स्टेट अपनी जिम्मेवारी से नहीं निभा रही। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जिम्मेवारियां हैं वो अपनी पूरी जिम्मेवारी से निभा रही है। आपने देखा होगा पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिलिट्री का जो दायरा है, बॉर्डर का जो दायरा है, वो 25-15 किलोमीटर बढ़ाने का जब इन्होंने किया, फैसला किया, तो इसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसका विरोध किया। क्योंकि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको पता है कि देश को कैसे सुरक्षित करना है, बॉर्डर से क्या हो रहा है, क्या कैसा उसको सेव करना है, वो तो अपना फर्ज निभा रही है। पर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई है। आप देख लो, यहाँ पर हर आदमी, कोई भी आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा। तो संजीव जी तो खारिज कर रहे हैं सरकार के संदर्भ में। मेरे साथ में इंद्रजीत सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे बात करूंगा। उससे पहले सन्नी सौदा जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार सनी जी की बात सुनेंगे और फिर इंद्रजीत सिंह जी के पास चलेंगे। जी सनी जी। जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जेब से सिर्फ जो ड्रामा रचा जा रहा है, सिर्फ सिखों को बदनाम करने का जो बहाना है वो बनाया जा रहा है। हमारे इधर अगर आप पंजाब में आएंगे, बहुत अच्छा माहौल है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब आकर तो देखें। ये बार बार हमारे सीएम ये आप कैसे कह लेते हैं? मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, आप कहते हैं हालात बहुत अच्छे हैं, थाने पर हमले हो जाते हैं, और हालत इतनी है कि पुलिस खुद थाने में लाए हुए अपराधी को छोड़ देती है डर के। फिर भी आप हमें बता रहे हैं। आइए देखिए कितने अच्छे हालात हैं। जो सबकी आस्था का केंद्र है दरबार साहिब, वहां पर खुलेआम कहा जा रहा है ये इंडिया नहीं पंजाब है, और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है। कैसे हो जाता था, वो किसी को अरेस्ट नहीं कर पाते थे। हमारी सरकार आते ही पहले अगर अमृतपाल की बात करें, उनके कई साथी जो अरेस्ट हो चुके हैं, और बहुत जल्द जो अमृतपाल है वो भी अरेस्ट होगा। पंजाब के 18 मार्च से आप अभियान चलाए हुए हैं अमृतपाल को अरेस्ट करने का। 1 महीना बीत गया। आपकी क्षमताएं, आपकी कोशिश, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपका पौरुष, आपका कौशल, आपकी हिम्मत देश देख रहा है। विचार कीजिएगा सनी जी। बहरहाल मेरे साथ में इंद्रजीत सिंह जी हैं। इंद्रजीत सिंह, आप जैसे जानना चाहता हूं, देश पंजाब को लेकर संजीदा है और साथ ही साथ संदेह की दृष्टि से भी देख रहा है कि पंजाब में हो क्या रहा है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब के आतंक के दौर में बहुत बड़ी कीमत कांग्रेस ने चुकाई थी। आपकी कोशिशों के चलते पंजाब को आतंक से मुक्ति मिली थी। बेअंत सिंह जैसी शख्सियत को आपने खोया था। आपसे जानना चाहते हैं पंजाब के अभी हालात क्या हैं? देखिए, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, जी,
पंजाब के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। जी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से पंजाब सरकार चलाने का कंट्रोल नहीं है। जी भगवंत मान जी जब पंजाब की पॉलिसी और नीति बनाने की बात करते हैं तो देखते दिल्ली के मुख्यमंत्री वाल देखते हैं कि वो क्या हमारे को हिदायतां देते हैं, क्या हमारे को हुक्म सुनाते हैं। वो भगवंत मान जी जो भी कर रहे हैं वो केजरीवाल की टीम के इशारे में कर रहे हैं। जो पंजाब के हालात हैं वो दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। 1 साल हुआ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के लिए जो पंजाब में हालात खराब हुए, उसने पंजाब के लोगों को ये याद करा दिया कि जैसे पहले 14 साल पंजाब के लोगों ने अपने शरीर में संताप हटाया था, वो ही फिर दिन याद करा रहे हैं। भगवंत मान जी जे कोई कंट्रोल नहीं पंजाब में हो रहा। पंजाब दे विच गैंगस्टरवाद राज कर रहा है। जे कोई गैंगस्टर, बड़ा गैंगस्टर जेल में वीडियो 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियो जारी करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब पुलिस के डीजीपी अपना मुंह बंद रखते हैं, लोगों को स्पष्ट बताते नहीं कि पंजाब के हालात कहां से कहां जा रहे हैं। पंजाब में आए दिन कत्लो गारत हो रही है, लुटे खोए हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, डाके दिन दिहाड़े बज रहे हैं, लेकिन पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पंजाब के लोगों में मन में दहशत पैदा हो रही है। मैं दहशत। इंद्रजीत सिंह जी, एक सवाल है मेरा। जो ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से घटना सामने आई जिसमें वहां के सेवादार ने एक श्रद्धालु को ये कह दिया, युवती को, कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। देश के बड़े हिस्से में इसको लेकर बड़ी खराब प्रतिक्रिया कि ऐसा कैसे कह दिया। पंजाब के अंदर इसकी क्या प्रतिक्रिया है? पंजाबी लोगों को इसको लेकर नाराजगी है कि नहीं ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं ऐसी भावनाओं की हमारे यहाँ जगह नहीं हो सकती, इसके संदर्भ में कुछ बताइए। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हर धर्म की अपने अपना सिद्धांत है, अपने अपने धर्म की मर्यादा है जी। जो सिख गुरु साहबान ने सिख को, कौम को, मनुष्यता को सिद्धांत दिया है वो बहुत ही सादा सिद्धांत दिया है। वो जो पंजाब में गुरुद्वारा साहबान इसमें कम कपड़े डाल के गुरुद्वारे में जाना मुनासिब नहीं समझा जाता। ये मर्यादा नहीं है कि कोई आपका मुंह लपेट के कोई ऐसा फैशन करके जाए जो सिख सिद्धांत के उल्ट है। ये तो मैं बहुत माड़ी बात समझता हूं कि जो आपके मुंह में रंग मल के दरबार साहब में जाए, ये कोई पिकनिक स्पेस नहीं है, ये तो गुरु का घर है। इधर से तो बहुत निम्रता और सादे लिबास में जाना चाहिए। लेकिन जो सेवादार की बात करते हैं, सेवादार अपनी ड्यूटी मर्यादा के अनुसार निभा रहा था, उसने सही बताया, लेकिन उसी का उल्ट नतीजा निकाल दिया गया कि ये हिंदुस्तान के दूसरे लोगों को दरबार साहब में जाना नहीं देना चाहते। ये बात गलत है। जो मर्यादा हर एक स्थान की अलग अलग है, लेकिन इसी को गलत नहीं देना चाहिए संदेश कि ये धर्म की वक-वक धर्म की बात है, एक दूसरे के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं। जो गुरुद्वारा साहब है वो 4 वर्णों का साझा स्थान है। गुरु साहबाना ने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी गुरुद्वारे में जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंद्रजीत सिंह जी ये बात कह रहे हैं, उनका कहना है वहां के प्रति लेकिन सम्मान रखना चाहिए। मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं, मैं आऊंगा आपके पास में सन्नी जी, लेकिन मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। हमारी चिंता है पंजाब के माहौल को लेकर है, पंजाब से आने वाली खबरों को लेकर है, पंजाब के भविष्य को लेकर है। प्रेम कुमार जी,
जो कुछ सुनने में आ रहा है, जो कुछ घटनाएं होती हुई दिख रही है, क्या वो आपको भी चिंता में नहीं डालती हैं? या हर राज्य में कुछ ना कुछ चलता है, पंजाब में भी चल रहा है। इस दृष्टि से देखें, अभी आह्वान किया गया है जो गुरपत सिंह पन्नू है उसके द्वारा कि 29 अप्रैल को जितने डीसी ऑफिस हैं उन सब में खालिस्तान का झंडा फहराया जाए। आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसी खबरों को अनदेखा कर देंगे या हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है, समय रहते इस पर कदम उठाने की जरूरत है? जी हिमांशु जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घटना घट रही है उसकी प्रतिक्रिया में उस घटना का फायदा उठाने वाली ताकत इसको कैसे इस्तेमाल कर रही है, वो ताकत ज्यादा खतरनाक है देश के लिए। एक सेवादार ने रोका, ये तो ऐसी घटना तो मामूली घटना जी, लेकिन इस पर जो रिएक्शंस हैं, जैसे हिंदुस्तान के बाहर भर में जो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस हम थोड़ा सा बात को समझना और समझाना चाहेंगे कि एक समय था जब पंजाब जल रहा होता था, जब चुन चुन करके आतंकवादी गैर सिखों को मारा करते थे, तब हम लोग समझाया करते थे कि नहीं, आम सिखों की ये भावना नहीं है, हिंदुओं के प्रति नफरत नहीं है, ये कुछ आतंकवादी हैं जो हिंदू और सिख के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। और वही बात सही थी, जो धीरे धीरे समय लगा उस चीज को शांत करने में। लेकिन आज शेष हिंदुस्तान में, यानी पंजाब को छोड़ करके जो बाकी हिस्से हैं हिंदुस्तान के, वहां इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? एक सेवादार ने अगर इस घटना को कहा है और उसका रिएक्शन पन्नू कनाडा से दे रहा है, वो भी वही रिएक्शन है जो बाकी रिएक्शंस हमारे देश के बाकी हिस्सों से आ रही हैं। दोनों रिएक्शंस जो है इस घटना को सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि पंजाब में जो भी सरकार रही है, तो शांति भंग करने वाली ताकत उस सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए अमृतसर और स्वर्ण मंदिर में घटी घटनाओं का ही सहारा लेते हैं। कब नहीं खालिस्तान के नारे बुलंद हुए, अमृतसर में हुए, उसका विरोध भी हुआ, समर्थन भी हुआ, लेकिन कभी सरकार जो है खुल करके उसको बड़ा विवाद या बड़ी घटना के रूप में स्थापित करने से रोकने की कोशिश करती रही, उसको बड़ा बनाने की कोशिश कभी नहीं की। आज एक छोटे विवाद को बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? इसको छोटे विवाद को बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? हम इस घटना को जाने भी दें, पर वारिस पंजाब डे के संदर्भ में 1 महीना होने को आया है। अमृतपाल के संदर्भ में जमीन खा गई, आसमान निकल गया, हमें उलझे हुए। इतने बड़े स्तर पर अभियान था, फिर भी नहीं पकड़ पाए। वाकई पकड़ नहीं पाए, या जो लोग तथाकथित तौर पर पकड़ने की कोशिश में हैं उन्होंने पकड़ना नहीं चाहा? संदेह आता है ना। इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा निजाम, इतनी बड़ी व्यवस्था, इसके बावजूद भी देश को चुनौती देने वाला अमृतपाल देश में रहते हुए भी पकड़ में नहीं है, तो सवाल तो उठेगा प्रेम जी। हाँ बिल्कुल हिमांशु जी, सवाल उठेगा और उठ भी रहे हैं। पर सवाल क्यों उठेगा, ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग जो धार्मिक आधार पर देश में खालिस्तान का झंडा पंजाब में बुलंद करना चाहते हैं और विदेशी शक्तियों से भी वो संचालित हो रहे हैं, तो उसको कहीं जन समर्थन व्यापक न हो जाए, ये चिंता हमारी ज्यादा है। क्योंकि आपको हम याद दिलाएंगे, लाल किले में जो झंडा फहराया गया वो बड़ी घटना थी या ये अमृतपाल वाली घटना बड़ी? मेरे ख्याल से लाल किले में जो झंडा फहराया गया वो बड़ी घटना थी। उसको क्या हमने उस रूप में क्वांटिफाई किया जिस रूप में आज इस घटना को हम क्वांटिफाई कर रहे हैं? क्यों? हम समझते हैं कि उस समय भी यही अप्रोच लिया गया, इसको हम अगर बड़ा बनाएंगे तो शायद पंजाब की भावना को भड़काने में देश विरोधी ताकत को मदद मिलेगी, इसलिए उसको बड़ा नहीं बनाया गया। तो फिर अभी इस मामले में भी ऐसा ही अप्रोच क्यों नहीं? जी, प्रेम कुमार जी का ये सवाल है। पर कुल मिलाकर पंजाब के हालात को लेकर हमारी चिंताएं हैं। पंजाब के संदर्भ में एक प्रचंड बहुमत की सरकार है, उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस प्रकार का वातावरण निर्मित करे जिससे देश का भरोसा इस संदर्भ में रहे कि पंजाब वापस उस गति को प्राप्त नहीं होगा, उस काले अध्याय की ओर नहीं बढ़ेगा जो इस देश के सम्मुख नासूर के तौर पर रहा है। पंजाब ने बहुत कुछ भोगा आतंक के दौर में। पंजाब जैसे प्रदेश को दोबारा उस तकलीफ के दौर से नहीं गुजरना चाहिए। ये जिम्मेदारी केवल राज्य की नहीं बल्कि देश की सरकार की भी है। राजनीतिक दलों को अपनी आपसी कटुता को भूल पंजाब के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस नाजुक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर, जिसमें एक शब्द आता है खुर्शीद मुर्बी,
चमकता हुआ सूरज। तो हमारा आज का शेर पंजाब को समर्पित कुछ इस तरीके से कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुरबी, कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुरबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। अवल मुजाहिद जाहिदा ने यह कमाल की बात कही थी। पंजाब के संदर्भ में हमारी अपेक्षा वहां के सारे राजनीतिक दलों से है। दलों के अपने झगड़े अपनी जगह, पर पंजाब और उस देश का हित अपनी जगह है। उम्मीद करते हैं अपने दलों के हित को भूल देश हित में और राज्य हित में ये तमाम राजनीतिक दल एक राय होकर ऐसा आचरण करेंगे ताकि पंजाब के लोगों का भरोसा उनके प्रति बना रहे और देश पंजाब के संदर्भ में आश्वस्त रहे। इस उम्मीद के साथ मुझे दी इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।